हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में ही एक्टिव पैसिव वॉइस ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, रिवाइज कर लेते हैं ना। राइट, रूल्स देखे थे कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हो, और अगर उसे पैसिव वॉइस में लिखना हो, वही सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, उसके रूल्स हमने देखे थे। राइट, कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी हमने देखा था ना कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से 3 पार्ट्स, मतलब एक सेंटेंस में 3 चीजें आती हैं। कौन सी 3 चीजें आती है? एक आता है सब्जेक्ट, एक आता है वर्ब और एक आता है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें आती है। राइट, कि अगर एक्टिव वॉइस, तो हमने देखा कि जब भी वर्ब जो है एक्टिव और वर्ब जो है, राइट, कि वॉइस का मतलब क्या होता है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बता रहा हो, जब भी वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बता रहा हो तो उसे कहा जाएगा वॉइस। राइट, और वही वॉइस के 2 पार्ट्स आते हैं, 2 टाइप्स आते हैं। एक आता है एक्टिव और एक आता है पैसिव। अब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, कैसे पता चलेगा? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, कौन से केस में, कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। क्लियर हुआ? एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्लियर हुआ? और उसका अपोजिट करें कि पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में कि जब भी सेंटेंस में पहले ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाए, मतलब पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाए और लास्ट में सब्जेक्ट लिखा जाए, तो वो कैसा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। राइट, और फिर हमने देखा था टेंसेस के रूल देखे थे। राइट, कि टोटल कितने टेंसेस आते हैं? 12 टेंसेस आते हैं, और उसमें से 8 टेंसेस, मतलब 8 टेंसेस, जो 8 टेंसेस होते हैं वो 8 टेंसेस में ही एक्टिव पैसिव वॉइस चेंजेस होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंजेस होते हैं। वो 8 टेंसेस देखे थे। कौन सा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? 5 ही, और 3 कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये हर एक टेंस का डिफरेंट रूल देखा था कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कौन सा रूल लगेगा? बीन प्लस V3 का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? बीन प्लस V3 का। सिमिलरली अगर कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, तो उसके साथ कौन सा रूल लगेगा? वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 का। हमने ये, जैसे ये तो टेंसेस का देखा ही था, और भी एक चीज समझी थी कि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब जो है वो V3 हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव लेके जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस से कोई सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्लियर हुआ? और ये देखा था कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो ही, अगर ये सारे वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर दिए हुए हैं, ही, शी, इट, वी, आई, यू, दे, तो उन सब का चेंज हो जाएगा। कब? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। जैसे ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, शी का हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, सेम यू का यू ही रहता है, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, और लास्ट दे का देम हो जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब उसी के ही रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। राइट, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, फर्स्ट अगर हम देखें, लिखा है वी विल नेवर सी हिम अगेन। अब ये सेंटेंस है, मान लो ना यही एग्जाम में आ गया, ऐसा मान लेते हैं कि यही सेम सेंटेंस एग्जाम में आ गया, तो पता कैसे चलेगा कि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है या एक्टिव वॉइस में? तो जब भी हम सेंटेंस को डिफरेंट वॉइस में, जैसे हमें पता है वॉइस के 2 टाइप्स आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो अभी हमें पहले तो क्या करना है ना, फिगर आउट करना है। पहले तो फिगर आउट करेंगे ना कि कौन से वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। क्लियर हुआ? कौन से वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। फिर जो वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे मान लो एक्टिव में दिया है तो उसे पैसिव में लिखेंगे, पैसिव में दिया है तो एक्टिव में लिखेंगे। तो पहली चीज एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो पहली चीज क्या करनी है, कौन से वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है ये पहचानेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर यही वाला सेंटेंस देखें, पहला क्या करेंगे, फर्स्ट रूल याद रखना, क्या करेंगे कि कौन से वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है
ये देखेंगे। तो अगर देखें वी विल नेवर सी हिम अगेन, अब अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया हुआ हो तो कैसे पता चलता है? बताया था लास्ट लेक्चर में, दो चीजों से, दो मेन चीजों से पता चलता है। एक होता है उसका वर्ब, मतलब ये सेंटेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस में मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? वर्ब, वर्ब प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल। तो पहला तो क्या देखेंगे? वर्ब देखेंगे। क्लियर हुआ कि वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया हुआ है वो सेंटेंस में, कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, V1 है, V2 है, V3 है या V4 है। अगर वो V3 है, राइट, V3 है, तो मान लेते हैं ना कि ये कौन से वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। कौन से वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस। चलो एक कंडीशन फुलफिल हो गई कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव वॉइस में होगा। लेकिन सेकंड ये देखना है कि लास्ट में बाय दिया हुआ है, लास्ट में बाय दिया हुआ है। जैसे हमने जब ये सेंटेंसेस, ये टेंसेस के एग्जांपल्स, टेंसेस का रूल देखा था और उसके साथ एग्जांपल देखे, तो वो फॉर्मेट में बाय सब्जेक्ट, क्लियर हुआ, प्लस बाय सब्जेक्ट लिखा था लास्ट में, मतलब सब्जेक्ट के पहले बाय आना चाहिए। तो वो सेंटेंस कौन से वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। मतलब दो चीजें मेन देखनी है सेंटेंस को पहचानने के लिए कि कौन से वॉइस में दिया हुआ है, राइट। कौन सी? एक तो वर्ब देखेंगे कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड ये देखा जाएगा कि बाय है या नहीं है। अगर दोनों चीजें हैं तो ही वो पैसिव वॉइस में है, अगर दोनों चीजें हैं तो ही वो पैसिव वॉइस में है। क्लियर हुआ? तो अगर फर्स्ट सेंटेंस देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें क्या बाय दिख रहा है? बाय नहीं दिख रहा है। चलो मान लो कि बाय नहीं है, हो सकता है ये पैसिव ना भी हो। अब देखिए वर्ब, वर्ब है सी, यहाँ पर वर्ब क्या दिया हुआ है? विल नेवर सी। पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये पता होना चाहिए बेसिक, कि ये सब्जेक्ट है, वी क्या है? सब्जेक्ट है, विल नेवर सी ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, और हिम जो है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में जो दिया हुआ है ये हो जाएगा एक्स्ट्रा वर्ड। ये क्या दिया हुआ है? एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि वी क्या है? सब्जेक्ट है, विल नेवर सी जो है वो वर्ब है, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और अगेन जो दिया हुआ है वो क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड है। तो अगर देखें सी अगर देखें, ये जो वर्ब दिया हुआ है सी, ये नेवर तो नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, लेकिन अगर वर्ब की बात करें, देखने का काम हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है वो सेंटेंस में। अब ये सेंटेंस में, ये पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी एक्टिविटी हो रही है? देखने की। क्लियर हुआ? सी। तो ये सी जो है ये वर्ब दिया हुआ है। अब सी कौन से वर्ब के फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में, राइट। V1 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? V1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है। क्लियर हुआ? V1 दिया हुआ है, और विल, ध्यान से देखें, विल और V1, तो ये कौन से टेंस का रूल है? ये कौन से, ये सारे 8 टेंसेस देखें, इनमें से कौन से टेंस का विल प्लस V1 है? तो वो आ जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या आ जाता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। विल प्लस V1 दिया हुआ है, मतलब ये जो है ये एक्टिव वॉइस में है, बाय भी नहीं दिया हुआ है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया हुआ है? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो ये वॉइस जो है, ये सेंटेंस जो है, ये कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। अब इसे किस में लिखना है? पैसिव वॉइस में लिखना है। चलो पहला हो गया, पहला जो काम था हमारा वो हो गया। क्या करना था? कौन सी वॉइस में दिया हुआ है वो पहचानना था। तो ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, दो चीजों से पता चल गया, एक वर्ब और एक बाय। अब अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो अब इसमें से देखो, सेकंड ये रूल है, सेकंड देखना है कि कौन सा टेंस लग रहा है, कौन सा टेंस लग रहा है यहाँ पर? सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस लग रहा है? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है? विल प्लस V1, विल प्लस V1। तो सिंपल फ्यूचर टेंस ये एक्टिव वॉइस है, अगर उसे पैसिव वॉइस में लिखना है तो क्या हो जाएगा? विल बी प्लस V3, विल बी प्लस V3, मतलब विल के साथ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, विल के साथ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, और V1 जो है वो V3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब लिखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में ये दिया हुआ है सेंटेंस, तो अगर इसे पैसिव वॉइस में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे ये सब्जेक्ट है V, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है कि एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट को दी जाती है, राइट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन इसका अपोजिट होता है पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में अब पहले क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट लिखें हिम का क्या हो जाएगा? हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि जब भी ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमने देखे थे
ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमने देखे थे, क्या देखा था कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो चेंजेस होंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो भी चेंजेस होंगे। तो ही का हिम हो गया तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो पहले हमने हिम का क्या लिखा, ही लिख दिया। पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो हिम का क्या हो गया, ही हो गया। लास्ट में आएगा सब्जेक्ट, उससे पहले हम वर्ब का काम करेंगे। उससे पहले किसका काम होगा, वर्ब का। तो विल तो ऐड होगा ही, सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो विल बी होगा, लेकिन विल तो ऐड होना ही है। तो यहाँ पर विल बीच में लिखा जाएगा ये नेवर, जो नेगेटिव वर्ड यूज किया है। अब आएगा बी, अब क्या आएगा, बी आएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल बी प्लस V3, विल बी प्लस V3। तो विल नेवर, नेवर के बाद तुरंत हमने क्या लिखा, बी लिखा, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में विल बी का रूल लगेगा। अब बी के बाद लिखेंगे ही विल नेवर सी, नेवर, ही विल नेवर बी। अब आएगा सी, अब ये सी का V3, सी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सीन। अब बाय, याद है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट, ये फॉर्मेट याद रखना है, वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा जाएगा, बाय लिखा जाएगा, राइट। अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वी है, सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वी है। तो वी का क्या हो जाएगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वी का हो जाएगा अस, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है कि वी विल नेवर सी हिम अगेन, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ही विल नेवर बी सीन बाय अस। और अगेन सी, यहाँ पर तो हमें जो चेंजेस करने थे, यहाँ पर जो चेंजेस करने थे अकॉर्डिंग टू रूल हमने कर दी। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है, अगेन जो दिया हुआ है एक्स्ट्रा वर्ड, उससे लास्ट में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। तो बाय अस, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है अगेन। क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड देखें, सेकंड दिया हुआ है आई एम यूजिंग माई पॉकेट मनी ऑन बुक्स। तो पहले क्या करना है, ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है ये पहचानेंगे। तो यहाँ पर बाय तो लिखा ही नहीं हुआ है, अब वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये देखो। अब यहाँ पर पहले तो ये पहचाने ना, वर्ब यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, यूजिंग, ये एक्टिविटी हो रही है, काम हो रहा है। क्लियर हुआ। तो यूजिंग जो है, एम यूजिंग जो है, अब यहाँ पर यूजिंग जो दिया हुआ है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है। क्लियर हुआ। यूजिंग जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, और बाय भी नहीं दिया हुआ है, बाय भी नहीं दिया हुआ है। तो ये वॉइस कौन से सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है और बाय भी नहीं दिया हुआ है। तो पहला रूल क्या था कि कौन से वॉइस में है ये पहचानेंगे। तो ये कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है। तो एम यूजिंग क्या है, वर्ब है, एम यूजिंग जो है वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट। माई पॉकेट मनी, माई पॉकेट मनी ये क्या दिया हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट। ऑन बुक्स जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड, ये ऑन बुक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा वर्ड। तो जैसे पहले में किया वैसे ही सेकंड में करेंगे, पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो माई पॉकेट मनी ये सेम ही रहेगा, माई पॉकेट मनी ये क्या रहेगा, एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट सेम लिखा जाएगा, माई पॉकेट मनी। अब देखो पहला रूल तो यही था ना कि कौन वो सेंटेंस कौन सी वॉइस में दिया हुआ है वो पहचानना। दूसरा क्या था कि कौन सा टेंस इसमें लग रहा है, कौन सा टेंस इसमें लग रहा है, कौन सा टेंस लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लग रहा है। कौन सा टेंस लग रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूजिंग जो है ये V4 दिया हुआ जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें लग रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा रूल लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा रूल लगेगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। अब माय पॉकेट मनी तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब लिखा जाएगा। अब मनी के साथ एम तो यूज नहीं होगा, मनी के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा। एम किसके साथ यूज होता है, आई के साथ यूज होता है। लेकिन अब जब मनी यहाँ पर लिखा हुआ है, माय पॉकेट मनी हमने पहले लिखा, माय पॉकेट मनी हमने पहले लिखा, तो मनी के साथ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा माय पॉकेट मनी इज। अब इज एम आर प्लस बीइंग,
इज एम आर, मतलब यहाँ तो इज यूज होगा, वो कंडीशन के हिसाब से, वो सेंटेंस के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मनी था तो इज एम आर में से क्या यूज किया हमने, इज यूज किया, और प्लस बीइंग लिखा हुआ है, प्लस बीइंग, तो यहाँ पर माई मनी इज बीइंग आ जाएगा, इज बीइंग। अब ये यूजिंग जो है ये वर्ब दिया हुआ है, यूजिंग का V3 क्या हो जाएगा, यूजिंग का V3 हो जाएगा यूज्ड। यूजिंग का V3 क्या था रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 यूजिंग का V3 क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा, राइट। यूज का V3 क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। तो हमने पहले लिखा ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा माई पॉकेट मनी। अब मनी के साथ इज यूज होगा कि एम या आर, वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि एम तो सिर्फ आई के साथ होता है, एम के साथ तो एम जो है, अगर आई दिया होता तो एम लिखते, यहाँ मनी दिया हुआ है तो इज लिखेंगे, तो इज बीइंग यूज्ड। अब सब्जेक्ट आएगा लास्ट में, लेकिन अब वर्ब प्लस बाय सब्जेक्ट होता है, राइट, V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। अगर कोई भी टेंस हो, अगर उसे पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट हमने देखा था, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या था, वर्ब मतलब V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, तो V3 तो यहाँ पर आ गया, अब प्लस बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय। अब यहाँ पर लास्ट में लिखा जाएगा सब्जेक्ट। अब आई जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो आई का क्या हो जाएगा, मी, मी। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मी ऑन बुक्स, क्लियर हुआ। तो एक्टिव वॉइस में उसका सेंटेंस क्या था, आई एम यूजिंग माई पॉकेट मनी ऑन बुक्स। अब यही सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में लिखा तो क्या हो गया, माई पॉकेट मनी इज बीइंग यूज्ड बाय मी ऑन बुक्स। क्लियर हुआ सेकेंड एग्जाम्पल। अब थर्ड दिया हुआ है, सी पहले दो ही रूल देखने हमें। अब क्या देखना है, पहले वो सेंटेंस कौन से वॉइस में है वो पहचानेंगे, फिर कौन से टेंस का रूल लगेगा वो देखेंगे, कौन से टेंस में है वो देखेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम रूल देखेंगे। क्लियर हुआ। तो अगर थर्ड देखें, अ होमवर्क हैड बीन असाइन्ड बाय आवर टीचर, अब देखो ये दोनों एक्टिव वॉइस में थे, लिखा था एक्टिव वॉइस में। क्या करेंगे, पहले तो कौन से वॉइस में है ये सेंटेंस वो देखेंगे। अब कौन से वॉइस में है फिगर आउट करें, कौन से वॉइस में ये देखेंगे। सी यहाँ पर जो है असाइंड जो है, ये वर्ब जो दिया हुआ है असाइंड, ये V3 दिया हुआ है, और बाय भी यूज किया गया है, V3 दिया हुआ है और बाय भी यूज किया है। तो चलो ये वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो कैसे, तो हैड बीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हैड बीन। अब ये लिस्ट पे जाओ, ये टेंसेस के लिस्ट पे जाओ, कहीं दिख रहा है हैड बीन, ये रहा हैड बीन दिख रहा है। तो हैड बीन कब यूज होता है, एक्टिव से पैसिव हम जब करेंगे तो हैड बीन, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में तो सिर्फ हैड होता है। अगर एक्टिव वॉइस दिया है तो सिर्फ हैड होगा, लेकिन अगर पैसिव वॉइस दिया है तो हैड बीन होगा, मतलब ये कौन सा वॉइस दिया हुआ है, हैड बीन प्लस V3 है। देखो यहाँ पर भले V3 है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये V3 दिया हुआ है, हेड प्लस V3 अगर यहाँ पर होता, अगर मान लो ये बीन नहीं होता और बाय नहीं होता, तो ये एक्टिव वॉइस में होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें क्या है, हैड बीन प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। दो चीजें, दोनों रूल एक ही उसमें हो गया, एक ही स्टेप में हो गए कि पैसिव वॉइस में दिया है क्योंकि बाय भी और V3। अगर ये नहीं समझ में आता है तो टेंस पे जाओ कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, मतलब हेड प्लस V3 का क्या हो गया, हैड बीन प्लस V3। तो यहाँ पर भी अगर देखें हैड बीन प्लस V3 और बाय दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। अब अगर पैसिव वॉइस में तो लास्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये जो दिया हुआ है अ होमवर्क, ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। हैड बीन असाइन्ड, ये दिया हुआ है वर्ब, और
आवर टीचर, ये दिया हुआ है सब्जेक्ट। ये बाय तो कब लगता है? सब्जेक्ट से पहले, कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो सब्जेक्ट से पहले लगता है बाय। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में दिया है, तो अगर अब इसे लिखें एक्टिव वॉइस में, एक्टिव का पैसिव में लिखा, अब क्या लिखेंगे? पैसिव का एक्टिव में। तो पहले आएगा सब्जेक्ट आवर टीचर, तो आवर टीचर सेम ही रहेगा, आवर टीचर। अब देखो हैड बीन असाइंड, अब यहाँ पर अगर देखें पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था? हेड प्लस V3, मतलब वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब जो है V3 एज इट इज ही लिखा जाएगा, असाइंड रूल्स के हिसाब से ही करना है, राइट? कि हेड प्लस V3 है, मतलब बीन हटा देना है। पैसिव में है, अगर पैसिव में लिखना है तो हेड बीन प्लस V3, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं तो हेड प्लस V3 आएगा, मतलब बीन हट जाएगा, बीन हट जाएगा तो आवर टीचर हेड, बीन को हटा देंगे, इसको हटा दो, असाइंड सेम आएगा, असाइंड। अब ये बाय लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं तो ये बाय भी हट जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लिया, यहाँ पर वर्ब लिख लिया, और यहाँ पर आएगा अ होमवर्क, लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, तो अ होमवर्क। क्लियर हुआ कि अगर एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना है कि एक्टिव से पैसिव आएगा, पैसिव से भी तो एक्टिव वॉइस आ सकता है ना, कि पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस दिया होगा और सिर्फ ब्रैकेट में बाजू में लिखा होगा चेंज द वॉइस, तो पहले तो यही देखना है कि वो सेंटेंस कौन से वॉइस में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? हमने 3 एग्जाम्पल देखे, तो जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में पेपर सेटर जो होते हैं, पेपर कैसे आता है, पेपर में ये चेंज द वॉइस के क्वेश्चन, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे, राइट? तो अगर फर्स्ट देखें, अब है ना एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज के वे में तुम्हें बताया गया, तुम्हें दिया गया होगा और लिखा गया होगा क्वेश्चन में कि चेंज द वॉइस, कि वो जो भी है वो सेंटेंस जो दिया होगा और बोला गया होगा कि उसका वॉइस चेंज करो। अब वॉइस चेंज करना है, अब एक्टिव में दिया है पैसिव में दिया है नहीं पता है, वो तो हम देखेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया है और उसके 4 आंसर दिए, अब हमें बताना है उसमें से कौन सा सही है। ये कैसे करना है? तो उसकी एक ही ट्रिक आती है कि एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, एक ही ट्रिक है, बेसिक सिंपल सी, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। अब वो कैसे होगा? एमसीक्यूज आ गए, यही मान लो ये 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ही आ गया एग्जाम में, राइट? एलिमिनेट तो कर लेंगे, पर कैसे करेंगे? उसके लिए बेसिक जो है ये टेंसेस का रूल क्लियर होना चाहिए, ये टेंसेस का रूल क्लियर होना चाहिए कि अगर एग्जाम में हेड प्लस V3 दिया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ही है कि हेड प्लस V3 वाला क्वेश्चन दिया है, तो पता लगाना है कि हेड प्लस V3 मतलब कौन से टेंस की बात हो रही है, कौन से टेंस की बात हो रही है? पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो टेंस छोड़ो, अगर हेड प्लस V3 दिया हुआ है, हेड प्लस V3 दिया है, तो अगर पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हेड बीन प्लस V3। तो ये अगर बेसिक रूल क्लियर है तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना कैसे है वो पता चल जाएगा और वो बहुत ईजी रहेगा। क्लियर हुआ? कैसे? कि अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पता है कि उसमें वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, वर्ब के साथ कौन सा लग रहा है। अगर हेड प्लस V3 है, हेड प्लस V3 है, तो उसका पैसिव में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हेड बीन प्लस V3। और अगर 3 ऑप्शन में हेड बीन प्लस V3 है ही नहीं, वो 3 के 3 ऑप्शन डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, और एक जो बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे एलिमिनेट करना सीखना। वो कैसे होगा? बेसिक यही रूल पता होने चाहिए कि अगर हैव प्लस V3 है तो क्या हो जाएगा? हैव बीन प्लस V3, हैज प्लस V3 है तो हैज बीन प्लस V3। तो उसके लिए क्लियर होने चाहिए बेसिक रूल, राइट? तो वो हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला ही दिया हुआ है, ही रेप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर। अब देखो ब्रैकेट में दिया है चेंज द वॉइस, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ब्रैकेट में ये भी दे देंगे चेंज द पैसिव वॉइस, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तुम्हें कोई फिगर आउट नहीं करना है कि एक्टिव में दिया है पैसिव में दिया है, कैसे करेंगे। अगर दिया है चेंज द सेंटेंस या चेंज द वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कि वो जो सेंटेंस दिया है इसे पैसिव वॉइस में लिख दो, और ये 4 ऑप्शन दिए इसमें से एक कोई सही आंसर है, तो इजी रहेगा ना। कि एक्टिव में दिया है, पैसिव में बोला है करने के लिए, तो कर लो पैसिव में। लेकिन मान लो दिया ही नहीं है, सिर्फ ये दिया है कि चेंज द वॉइस, तो हम प्रैक्टिस उसकी करेंगे, प्रैक्टिस जो है हम इसी की करेंगे कि अगर मान लेते ना ब्रैकेट में दिया है चेंज द वॉइस,
तो सबसे पहला काम क्या करना है, वो सेंटेंस को पढ़ के ये बताना है कि कौन से वॉइस में वो सेंटेंस दिया हुआ है। वो हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, उसमें देखा था। तो अगर देखें, ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर, ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर। अब यहाँ पर अगर देखें, बाय दिया है नहीं दिया है, बाय दिया है नहीं दिया है। रैप्ड जो है ये V2 V3, रैप रैप्ड रैप्ड, V2 V3 रैप का सेम ही होता है, वर्ब का मतलब रैप रैप्ड रैप्ड। तो ये V2 दिया हुआ है और ना ही बाय दिया हुआ है। अगर बाय और V3 दिया होता, बाय यहाँ पर अगर ये वाले सेंटेंस में बाय दिया होता ना, तो ये पैसिव वॉइस होता, लेकिन यहाँ पर बाय नहीं दिया है, बाय दिया है नहीं दिया है, तो ये वॉइस है, ये जो सेंटेंस है कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। अब क्वेश्चन में बोला है चेंज द वॉइस, मतलब एक्टिव टू पैसिव जाना है। क्लियर हुआ, क्या करना है, एक्टिव से पैसिव जाएंगे। अगर एक्टिव से पैसिव जा रहे हैं तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो अगर वो क्वेश्चन जो दिया है, ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर, अब इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, रैप्ड आउट क्या है, रैप्ड आउट ये दिया हुआ है वर्ब, और हिज जो दिया हुआ है वो है ऑब्जेक्ट, ये हिज ऑर्डर्स जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो ये हिज ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान लिया कौन से वॉइस में, पहला रूल कौन से वॉइस में ये देखना है। सेकंड क्या बोला था, कौन से टेंस में दिया हुआ है, कौन से टेंस में दिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखिए V2 रैप्ड, ये कौन सा है, पास्ट टेंस है V2। अब V2 में पास्ट टेंस आता है सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। क्लियर हुआ, सिंपल पास्ट टेंस मतलब V2 अगर दिया है सिंपल पास्ट टेंस, अगर ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसका रूल, सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या था, was were plus V3, was were plus V3, ये रूल लगाना है। तो अब रैप्ड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया है एक्टिव वॉइस का। अगर इससे हमें पैसिव में लिखना है तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, V3 हो जाएगा वर्ब का, राइट। तो अगर यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, मतलब देखो ये चारों ऑप्शन में ऑब्जेक्ट सही दिया है, ऑब्जेक्ट हिज ऑर्डर्स हिज ऑर्डर्स हिज ऑर्डर्स, ये चारों ऑप्शंस में हिज ऑर्डर्स सही दिया है। मान लो ना कि इसमें अगर हिज ऑर्डर्स की जगह कोई एक ऑप्शन में गलत दिया होता, कुछ गलत लिखा होता, ऑर्डर लिखा होता, तो वो ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन में हिज ऑर्डर्स जो है, ये हिज ऑर्डर्स जो है वो हर एक ऑप्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो सही जगह पर दिया हुआ है। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अब प्लस V3, वॉज वेर प्लस V3। अब वॉज वेर सिंपल पास्ट टेंस है, V2 दिया है सिंपल पास्ट टेंस में, तो सिंपल पास्ट टेंस में किसका रूल लगेगा, वॉज वेर का लगेगा। वॉज वेर का अगर रूल लग रहा है तो यहाँ पर हिज ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स की बात हो गई, मतलब सिंगुलर है या प्यूरल है, ये क्या हो गया, प्यूरल में दिया हुआ है, सिंगुलर नहीं है। तो अगर प्यूरल है तो वॉज लगेगा या वेर लगेगा, वेर लगेगा। अगर सिंगुलर होता तो वॉज लगता, लेकिन यहाँ पर प्यूरल दिया है तो वेर लगेगा, प्यूरल दिया है तो वेर लगेगा। अब देखो यहाँ पर वॉज, तो सी तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया कि हिज ऑर्डर्स वेर आता है ना, सिंगुलर थोड़ी ना है, प्यूरल है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और देखो हैड बीन, अरे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की थोड़ी ना बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर टेंसेस का रूल पता है, ये सारे पता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा, राइट। तो अब देखो ए भी हट गया, सी भी हट गया, अब दो में देखना है, हिज ऑर्डर्स वेर बीइंग और हिज ऑर्डर्स वेर। अब अगर देखें सिंपल पास्ट टेंस में किसका लगता है, वॉज वेर प्लस बीइंग लगता है, नहीं, वो लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वेर प्लस बीइंग। यहाँ पर V4 रैप्ड दिया हुआ है V2, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस, तो उसमें सिर्फ वॉज वेर का रूल लगेगा, बीइंग का रूल नहीं लगेगा। तो बी वाला जो है ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ बीइंग, ये बीइंग नहीं लगता है। यहाँ पर हैड बीन नहीं लगेगा, यहाँ पर बीइंग नहीं लगेगा और ना ही यहाँ पर वॉज लगेगा। तो डायरेक्ट आंसर कौन सा सही है, डी, हिज ऑर्डर्स वेर रैप्ड आउट टू द ड्राइवर बाय हिम। क्लियर हुआ, समझ आया कैसे किया, कि हमें डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये चार में से एक सिलेक्ट करना है तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब वो चार में से ही मैं बोलूँ 3 या 2 को सिलेक्ट करना है तो इजी रहेगा। लेकिन वो 3 2 कब आएंगे, वो 3 और 2 कब आएंगे, जब हमें रूल्स क्लियर होंगे। वो रूल्स अगर क्लियर है तो वो 4 के 3 3 के 2 हो जाएंगे और 2 में से एक सिलेक्ट करना ईजी रहेगा।
क्लियर हुआ कैसे हो गया? अब वैसे ही सेकंड का करते हैं, तो उसके बाद का, अब देखो ये वॉज, ये वेर, बीइंग, हैड बीन, अब यहाँ पर आंसर ही नहीं है तो बाद का देखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ गया ना कि वेर, ये वॉज था तो सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो वॉज होगा ना, यहाँ प्लूरल दिया है तो वॉज तो होने ही नहीं वाला है। वेर बीइंग, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात नहीं की गई है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आया हैड बीन थोड़ी ना, यहाँ पर जो है वॉज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं की गई है और ना यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की, तो आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट डी। हिज ऑर्डर्स वेर रेप्ड, ये आ गया वर्ब, आउट टू द ड्राइवर। अब यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट आएगा, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा और उससे पहले आएगा बाय। क्लियर हुआ फर्स्ट वाला? अब देखो फर्स्ट देखा, अब सेकेंड देखते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं ये वाला भी। He had read our minds correctly. He had read our minds correctly. जो ब्रैकेट में यही दिया है, फिर से चेंज द वॉइस, ठीक है, चेंज द वॉइस। अब देखने से ही क्वेश्चन में पता चल जाता है कि ये कौन से वॉइस में दिया हुआ है, कौन से वॉइस में दिया है, लेकिन हम प्रैक्टिस किसकी करेंगे? सिर्फ इसी के ब्रैकेट में, मान लो ना पैसिव नहीं दिया, एक्टिव भी नहीं दिया, बोला है सिंपली चेंज द वॉइस, तो सबसे पहले क्या फिगर आउट करना है कि कौन से वॉइस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली, बाय दिया है? नहीं दिया है। क्या बाय दिया है? नहीं दिया हुआ है। हैड रेड है, हैड रेड, अब यहाँ पर हैड रेड मतलब ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हैड प्लस V3 की बात हुई है। यहाँ पर रेड जो है ये V3 है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैड रेड जो है वो हमें दिया हुआ है वर्ब, और अवर माइंड्स जो है वो क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट। ये दिया हुआ है वर्ब और ये दिया हुआ है सब्जेक्ट। तो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 है, हैड बीन प्लस V3 होता ना, हैड बीन प्लस V3 होता अगर सेंटेंस में, तो ये पैसिव वॉइस होता, ठीक है। लेकिन ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि हेड प्लस V3 और ना ही बाय दिया हुआ है, वर्ब और बाय का ही रूल हमें देखना है। तो अगर ये एक्टिव वॉइस है, ये चारों में से हमें पैसिव वॉइस चूज करना है कि कौन सा सही है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब अगर हेड प्लस V3 है, ये हेड प्लस V3 मतलब कौन सा टेंस यहाँ पर यूज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हेड प्लस V3 का क्या हो जाएगा? हेड बीन प्लस V3, हेड बीन प्लस V3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर देखें यहाँ पर हेड बीन प्लस V3 तो यही आ रहा है, तो डायरेक्ट ये तीनों ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर हेड रेड है, हेड रेड है, पास्ट की बात की गई है, यहाँ पर ये प्रेजेंट में लेके, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? हैव बीन कब लगता है? जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की गई है तब हैव बीन लगेगा। यहाँ पर पास्ट की बात की गई, राइट, पास्ट परफेक्ट की बात की गई, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, राइट। वेयर बीइंग, अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं की गई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं की गई है, तो वेयर बीइंग भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब अगर हमें पता है टेंसेस क्लियर है, तो ये डायरेक्ट तीनों ऑप्शन A, C और D एलिमिनेट हो जाते हैं और आंसर कौन सा आता है? B आता है। क्या? वर माइंड्स मतलब पहले आएगा ऑब्जेक्ट, हेड बीन प्लस V3, अगर पैसिव में लिख रहे हैं तो हेड प्लस V3 का क्या हो जाएगा? हेड बीन प्लस V3, तो यहाँ पर हेड बीन प्लस V3 रेड करेक्टली बाय हिम, लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यही ट्रिक यूज करनी है कि ऑप्शन एलिमिनेट करना है। टेंसेस क्लियर होंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट इजीली हो जाएंगे। 4 में से 3, 3 में से 2 आएंगे और 2 में से 1 तभी सिलेक्ट होगा जब हमें ये सारे टेंसेस के रूल क्लियर होंगे। तो जैसे हमने पहले 2 एग्जाम्पल देखे, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, कि एग्जाम में ऐसे आएंगे ना, ऑप्शंस के साथ आएंगे। फर्स्ट और सेकंड देखा, वैसे अगर थर्ड देखें, दिया हुआ है शी मेट हिम इन द आर्केड। अब क्या करना है? ब्रैकेट में दिया गया है चेंज द वॉइस। क्लियर हुआ? हमें एक्टिव है या पैसिव है पहले तो ये पहचानी, पहले क्या फिगर आउट करना है कि ये सेंटेंस जो है ये कौन से वॉइस में दिया हुआ है। तो अगर देखें मेट हिम इन द आर्केड, यहाँ पर बाय नहीं दिया है, पहला तो बाय नहीं दिया है, और दूसरा मेट, यहाँ पर जो है मेट दिया हुआ है V3, चलो V2, राइट, शी मेट हिम इन द आर्केड, V2। क्लियर हुआ? V2 वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, और बाय भी कहीं नहीं लिखा है, बाय भी कहीं पे भी नहीं लिखा है। मेट का वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है, मेट का थर्ड फॉर्म जो होगा वर्ब का वो मेट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बाय नहीं दिया है।
अगर बाय नहीं दिया है तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो अगर चेंज द वॉइस लिखा है, चेंज द वॉइस लिखा है तो ये एक्टिव वॉइस में दिया है। अब अगर चेंज द वॉइस एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया है, लिखा गया है ब्रैकेट में चेंज द वॉइस, अब एक्टिव से हमें ये सेंटेंस को कौन से वॉइस में लिखना है, पैसिव वॉइस में लिखना है। अगर पैसिव वॉइस में लिखें, अब यहाँ पर देखें कि शी मेट हिम इन द आर्केड। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, शी जो है वो सब्जेक्ट दिया हुआ है, मेट जो है वो वर्ब दिया हुआ है। शी जो है वो सब्जेक्ट है, मेट जो है वो वर्ब है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये कौन से टेंस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस में। अब सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा रूल लगेगा, वॉज वर्ब प्लस V3। कौन सा रूल लगेगा, वॉज वर्ब प्लस V3। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट। तो अब चार ऑप्शन देखें, इसमें से ना डायरेक्टली एकदम इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली दो ऑब्जेक्ट्स, ये जो दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। कौन से दो ऑप्शन है, देखो सब्जेक्ट लास्ट में आता है ना, अगर पैसिव में लिख रहे हैं, पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। तो हिम पहले आना चाहिए, मतलब ही पहले आना चाहिए, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हिम पहले आना मतलब ही पहले आना चाहिए और शी लास्ट में, मतलब हर लास्ट में आना चाहिए। हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा और शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी वाला ऑप्शन बी जो दिया है, शी वॉज मेट बाय हिम, तो ये तो पहला ही एलिमिनेट हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लास्ट में आना चाहिए और ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, उल्टा दिया हुआ है तो ये एलिमिनेट हो गया। सेम गोज विद डी ऑल्सो, सी और डी तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए, सी और डी डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। कैसे हो गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बेस पे, कि पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, पहले ऑब्जेक्ट आना चाहिए मतलब पहले ही आना चाहिए। तो ये दो केस में, ही वॉज और ही वॉज, ये दो केस में से अब इन दोनों ऑप्शंस में से हमें एक करेक्ट चूज करना है। एक करेक्ट अगर चूज करें तो वॉज और वेर हो जाएगा, वॉज और वर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में वॉज दिया है, लेकिन अगर मैट जो है, मैट का मीटिंग थोड़ी ना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैट का क्या होगा, मैट ही रहेगा, मैट का क्या होगा, मैट ही रहेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ही वॉज मीटिंग, ये मीटिंग गलत दिया हुआ है, इधर क्या आता है, मैट। बाकी देखो दोनों में पूरा सेम है, राइट। यहाँ पर अब देखो बाय नहीं दिया है, ये बाय दिया हुआ है। अगर हमें पता है एक्टिव से पैसिव जा रहे हैं, एक्टिव से पैसिव जा रहे हैं, तो पैसिव में क्या आता है, सब्जेक्ट से पहले बाय आता है। तो अगर सब्जेक्ट से पहले बाय आता है तो इधर बाय हर आना चाहिए, बाय हर आना चाहिए, यहाँ पर बाय मिसिंग है। तो हो गए एलिमिनेट, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट वाला जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो है वो हमारा आंसर, कि शी मेट हिम इन द आर्केड। ये एक्टिव वॉइस में दिया है तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, he was met by her in the आर्किड। ये बाय हर जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, हिम का हो गया ही, शी का हो गया हर, और वॉज मेट, क्लियर हुआ। और इन द आर्किड जो है वो है एक्स्ट्रा वर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। बैग्स आर बीइंग टेकन बाय कूली, इसमें भी सेम ही है, चेंज द वॉइस दिया गया है कि सेंटेंस पहचानो कौन से वॉइस में है वो पता लगाओ, जो अगर एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव करना है। तो अगर यहाँ पर देखें सी बाय दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, पहली बात तो बाय दिया है। अब देखो बाय दिया हुआ है ना, और आर बीइंग, ये पूरा जो है आर बीइंग, ये तो चलो वर्ब दिया हुआ है, ये और ये पहचान है। तो अगर ये पूरा वर्ब है, आर बीइंग कब लगता है, आर बीइंग, यहाँ पर देखो आर बीइंग कब लगेगा, पैसिव वॉइस में। आर बीइंग कब लगेगा, पैसिव वॉइस में, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दिया हुआ है। तो आर बीइंग कब लगेगा, पैसिव वॉइस में लगता है, क्लियर हुआ। आर बीइंग जो है वो पैसिव वॉइस में, और ये टेकन जो है वो V3 दिया हुआ है। टेकन कौन सा दिया हुआ है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V3 दिया हुआ है, क्लियर हुआ। तो पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस में, ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में है तो हमें इसमें किस में लिखना है, ये वॉइस को चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो अगर एक्टिव वॉइस में लिखें तो पहले क्या आ जाएगा, कूली, मतलब लास्ट में ये बाय जो है, बाय कूली, ये क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, और पहले क्या दिया होता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, बैग्स लास्ट में आ जाएंगे, और बाय कूली, अब बाय तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, तो कूली आएगा पहले, राइट, और लास्ट में आएगा बैग्स। तो ये चारों ऑप्शन में देखें तो सही है। मेन डिफरेंस ये आर बीइंग टेकन का यहीं पर है,
आर बीइंग टेकन का यहीं पर है। अब अगर V4, ये V4 आर बीइंग टेकन, आर बीइंग टेकन, अब यहाँ पर कूली दिया हुआ है, कूलीज नहीं दिया है। अगर कूलीज दिया होता तो आर लगता, यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, कूली। कूली दिया है, सब्जेक्ट पहले चला जाएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में, मतलब ये बैग्स लास्ट में आएंगे। मेन हमें डिफरेंस इन चारों में ही चेक करना है। अगर एस दिया होता तो आर लगता। क्लियर हुआ? यहाँ पर सिंगुलर की बात की गई, प्लूरल की बात नहीं की गई है। अगर कूलीज होता ना तो आर लगता, कूलीज होता ना तो आर लगता। तो पहला ये ऑप्शन और आर दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बी और सी में हमें चेक करना है कौन सा सही है। अब अगर यहाँ पर देखें, कूली के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, कूली के साथ इज लगेगा। हैड टेकन नहीं आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3, हेड प्लस V3 है। टेकन जो दिया हुआ है हेड प्लस V3, तो ये भी गलत है, हेड प्लस V3 नहीं आएगा। कूली के साथ क्या आएगा, इज, और टेकन का क्या हो जाएगा, टेकिंग, और लास्ट में बैग्स जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या आता है, बी। सी एलिमिनेट हो गया, राइट। हेड टेकन जो है, ये वाला जो है हेड प्लस V3 दिया हुआ है, हेड प्लस V3, ये सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, ing प्लस V3। तो इसका आंसर क्या आएगा, ing प्लस V3, मतलब ये ing। क्लियर हुआ? तो कूली इज टेकिंग बैग्स, ये इसका आंसर है। तो जैसे आज हमने क्वेश्चंस देखे, एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर किया, अब आगे की वीडियोस में हम इंग्लिश ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स देखें। थैंक यू।